हेलो स्टूडेंट, आइए आज देखते हैं क्लास 10th हिंदी सूरदास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। बहुत ही सरल शब्दों में। तो आइए देखते हैं पहले साहित्यिक परिचय। तो सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महानतम कवियों में से एक है। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और अद्भुत काव्य प्रतिभा के धनी थे। सूरदास की रचनाओं में भक्ति, प्रेम, वात्सल्य और सौंदर्य का ऐसा समावेश देखने को मिलता है जो हिंदी काव्य में दुर्लभ है। उनका जीवन त्याग, भक्ति और कला का अद्भुत संगम था। आइए देखते हैं उनका जीवन परिचय। अभी तक तो वो साहित्यिक परिचय था। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित रामदास जी था, जो सारस्वत ब्राह्मण थे। जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में भिन्न मत हैं, परंतु अधिकतर मान्यता है कि उनका जन्म हरियाणा के सीही गांव या उत्तर प्रदेश के रुनकता, आगरा के निकट में हुआ था। कहा जाता है कि वे जन्म से नेत्रहीन थे। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्होंने युवावस्था में दृष्टि खोई। सूरदास का जीवन प्रारंभ से ही कष्टों से भरा रहा। नेत्रहीनता के कारण उन्हें समाज से तिरस्कार मिला और उन्होंने एकांतवास को अपनाया। किंवदंतियों के अनुसार सूरदास जी यमुना नदी के किनारे गऊ घाट पर रहते थे और वहीं श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। वहीं उनकी भेंट महान संत वल्लभाचार्य जी से हुई, जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ जी की सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाया और यहीं से सूरदास के जीवन में नई दिशा आई। वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतः समर्पित हो गए और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को अपनी वाणी में ढालने लगे। सूरदास जी ने अपना जीवन कृष्ण भक्ति, भजन, कीर्तन और साहित्यिक सृजन में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के बाल रूप, रासलीला, राधा कृष्ण प्रेम, गोपियों के भाव आदि का अत्यंत मधुर चित्रण किया। उनका निधन लगभग 1583 के ईस्वी के आसपास माना जाता है। आइए उनका साहित्यिक परिचय। सूरदास जी ने न केवल एक महान संत थे, बल्कि एक उच्च कोटि के कवि भी थे। उनका साहित्य हिंदी काव्य की अमूल धरोहर है। वह भक्ति काल के सगुण शाखा के कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, राधा कृष्ण प्रेम और ब्रज की जीवन शैली को अमर कर दिया। साहित्यिक परिचय इसमें 2 बार लिखा है, तो आप ये नीचे वाला लिखिएगा, ऊपर वाला थोड़ा कम वो है। नहीं तो आपका जितने पेज पे जितने अक्षरों में मांगेगा, ज़्यादा बड़े में मांगेगा तो ज़्यादा बड़े में लिखिएगा। आइए उनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं सूरदास जी की। तो सूरसागर सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, राधा के भाव, गोपियों की भक्ति और ब्रज की सांस्कृतिक झलक का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ भक्ति काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सूर सारावली इस कृति में धार्मिक, दार्शनिक और भक्ति संबंधित विषयों का विवेचन है। इसमें नवरस, 4 पुरुषार्थ और खष्ट दर्शन को 1008 पदों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। साहित्य लहरी यह कृत काव्य शास्त्र और अलंकारों पर आधारित है। इसमें सूरदास ने काव्य के विभिन्न गुणों, रसों और साहित्यिक तत्वों की विवेचना की है। भाषा शैली सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जो उस समय की लोक भाषा थी। उन्होंने इसे साहित्यिक ऊंचाई प्रदान की। उनकी भाषा सरल, भाव प्रधान और संगीतमय होती थी, जिसमें लोक रस और भावनाओं की गहराई सहज रूप से मिलती है। सूरदास जी की शैली में श्रृंगार, वात्सल्य, करुणा और भक्ति के भावों का अद्भुत समन्वय है। वे नारी मनोविज्ञान के सूक्ष्म चित्रकार थे। गोपियों के माध्यम से उन्होंने स्त्री हृदय की भावनाओं को अत्यंत कोमलता और सुंदरता से प्रस्तुत किया। साहित्य में योगदान उन्होंने भक्ति साहित्य को जन जन तक पहुँचाया। ब्रज भाषा को काव्य की भाषा बनाकर
प्रतिष्ठा दिलाई। अपने पदों के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं को अमर कर दिया। भक्ति को न केवल धर्म या पूजा तक सीमित रखकर भक्ति को केवल धर्म या पूजा तक सीमित न रखकर उसे प्रेम और सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत किया। तो हमारी आइए निष्कर्ष देखते हैं। तो सूरदास जी का जीवन और साहित्य दोनों ही भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि नेत्रहीनता शरीर की कमजोरी हो सकती है, पर आत्मा की दृष्टि से ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। उनके पद आज भी भक्ति, सौंदर्य और काव्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सूरदास जी ने न केवल कृष्ण को जिया, बल्कि अपनी कविता के माध्यम से समस्त विश्व को श्री कृष्ण की अनुभूति कराई। वह हिंदी साहित्य के नभ पर एक अमर छत्र की तरह सदैव प्रकाशित रहेंगे। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।